एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एडी करंट के बारे में कि एडी करंट जो है वो क्या होता है। एडी करंट के बारे में फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने बताया, एडी करंट के एडवांटेज क्या होते हैं, एडी करंट के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, और एडी करंट जो इसकी एप्लीकेशन क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये सारे टॉपिक जो है वो हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। विद शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है एडी करंट्स का। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है सर्किट, यहाँ पे ये है मैग्नेट एंड दिस इज द मेटालिक प्लेट। ये जो है वो क्या है, मेटालिक प्लेट है। ये मेटालिक प्लेट में आपको जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर। जैसे अभी मैग्नेट स्टॉप है तो वो सब भी स्टॉप है। जैसे ही मैग्नेट मोशन करता है, ठीक है, टूवर्ड्स द प्लेट जा रहा है, फिर अवे फ्रॉम द प्लेट जा रहा है, तो वहां पे जो चार्ज कैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन से, इस पे लॉरेंज फोर्स लगता है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट, ये जो मेटालिक प्लेट है इसके अंदर वहां पे सर्क्यूटियस पाथ में सब मूव करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गरबा है वो सिर्फ हम ही खेलते हैं, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हम गरबा खेलते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी गरबा खेलना स्टार्ट करता है। कब? जब कोई भी मेटालिक प्लेट के साथ आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, जब आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के साथ लिंक करोगे तो वहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सब सर्क्यूटियस पाथ में घूमना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एक ही पाथ में वो सब वहां पे अरेंज नहीं हो सकते हैं। तो वहां पे वो नंबर ऑफ सर्कल बनाते हैं और सब वहां पे जैसे हम गरबा खेलते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी गरबा खेलेंगे यहाँ पे। चलो आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो जैसे हमने आगे जो पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही है यहाँ पे। वहां पे एक पर्टिकुलर पाथ होता था, ठीक है, कंडक्टर होता था, उसी में से इलेक्ट्रॉन मोशन करते, बट यहाँ पे बहुत सारा पूरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अगर आपको भी ग्राउंड दिया जाए, वहां पे डीजे दिया जाए, म्यूजिक है, तो आप भी क्या करोगे, वहां पे अच्छे से गरबा खेल सकते। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करते हैं इसके साथ। अगर पूरा मेटालिक प्लेट हो, पूरा बैकग्राउंड है, यहाँ पे जैसे ही आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करते हो तो इलेक्ट्रॉन सब सर्क्यूटस पाथ में घूमना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप लोगों ने, अगर एक रेस्ट में है वाटर और उसके सरफेस पे आप अगर स्टोन गिराते हो तो कैसे वहां पे सर्कल प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है। मेटालिक प्लेट और यहाँ पे ये जो है वो है मैग्नेट। चलिए तो मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। मैग्नेट को जब हम मोशन करा रहे हैं तो देखो सब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जब वो अवे आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे घूमना स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेटालिक प्लेट है इसके साथ क्या हो रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है। इसकी वजह से सब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, सर्क्यूटियस पाथ में सब रोटेट होना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप सारे इलेक्ट्रॉन, देखो जो रेड डॉट से वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होता है जब आप कोई भी मेटालिक प्लेट जो होती है इसके साथ आप क्या लिंक कर दो, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेट है वो मोशन करता है टूवर्ड्स द प्लेट एंड अवे फ्रॉम द प्लेट, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते हैं और इसकी वजह से करंट फॉर्म होती है, ठीक है। बाकी जो हमने आगे पढ़ा हुआ है वही है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे तो वहाँ पे करंट फॉर्म होगी। तो करंट इस तरह से फॉर्म होती है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो इसका अपोज हो और सपोर्ट भी हो, वो आपको कंडीशन सब पता ही है। चलिए तो ये है एडी करंट्स। चलिए अब ये यहाँ देखते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, इसको रोटेट कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो कंडक्टर के अंदर क्या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा, तो वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस होती है कि नहीं, केस अगर होती है तो किस तरह से होती है। चलिए तो नेक्स्ट, when conductor is rotate in a uniform magnetic field then also eddy current are produced in it। देखो कंडक्टर है, ये रहा, आपको कंडक्टर दिख रहा है, ये जो है वो पूरा रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। और मैग्नेट, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है
नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने डाउनवर्ड दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे ए कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं, इसको क्या कराते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, इसको क्या कराते हैं, हम रोटेट कराते हैं, तो इसके साथ ये जो मेटालिक प्लेट है इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे देखो आपको जो रेड सर्कल दिख रहे हैं वो एडी करंट्स के, किसके हैं, एडी करंट्स के, वहां पे भी एडी करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ लिंक होता है, तो इसकी वजह से वहां पे पूरा ये मेटालिक प्लेट है, पूरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बहुत सारे सर्क्यूटस पाथ में वो घूमना स्टार्ट करते हैं, और इसी को एडी करंट बोला जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो एडी करंट है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके बारे में किसने फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने बताया, और ये जो एडी करंट है इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से लॉ से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दिस ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स सी, यहां पे आपको दिया हुआ है वेन एवर सॉलिड कंडक्टर इज कैप्ड इन अ रीजन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic flux linked with conductor is changes and EMF is produced by the induction. This is the जो ये वही है जो हमने आगे देखा कि जब कोई भी कंडक्टर को आप क्या करो, इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर दो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे EMF इंड्यूस होगा ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स सी नेक्स्ट। तो देखो एज अ रिजल्ट सर्कुलेटरी करंट्स आर इंड्यूस इन द प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस करंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर, दिस आर नॉन एज अ एडी करंट। इसी को क्या बोला जाता है, दिस आर नॉन एज अ एडी करंट। फिर हाउएवर देयर फ्लो पैटर्न रिजेंबल लाइक swirling eddies in water, यहां पे आप हाउ देख सकते हो कि इसकी जो पैटर्न फॉर्म होगी, याद है आप लोगों ने एक किया भी होगा जब आप छोटे होंगे कि जब वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम स्टोन गिराते हैं तो कैसे सर्कल प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही सर्कल यहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद एडी करंट वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फिजिक्स फौकॉल्ट इन 1895, एडी करंट वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फिजिक्स फौकॉल्ट इन 1895 and the direction of eddy current फाइंड बाय लेंजिस लॉ। सेम हियर, आप लेंजिस लॉ से ही इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने आगे स्टडी किया हुआ है लेंजिस लॉ। ठीक है, चलो तो दिस ऑल अबाउट एडी करंट, अगर आपको पूछा गया तो आप इतनी चीजें नोट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑसिलेशन ऑफ प्लेट इज डैम्प्ड एंड in a short while plate come to rest in the magnetic field, such damping is called electromagnetic damping। इसी को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी। ये आपको दिख रहा है दो मैग्नेट के बीच में जो प्लेट है वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, as shown in figure, metallic plate oscillate like simple pendulum between two magnetic poles। चलिए अब जो ये मेटालिक प्लेट है यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेशन कर रही है। ठीक है, तो जब वो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जब प्लेट लीव कर रही है, प्लेट बीच में से पास होगी, तो जब प्लेट अंदर की ओर जा रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है, अंदर। तो अंदर जा रही है तो इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही है तो यहाँ पे एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा अंदर की ओर। ठीक है, हाँ यहां पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द प्लेट कीप्स ऑन चेंजिंग व्हेन प्लेट
मूव्स इन एंड आउट ऑफ द रीजन बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, जैसे जैसे प्लेट जो है वो दोनों, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो इसके बीच जब वो कंटिन्यूसली ऐसे ऑसिलेशन करती है तो क्या होता है कि इसके साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो देखो जैसे प्लेट ऐसे जा रही है तो यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ये अंदर जा रही है तो इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो ये प्लेट चाहेगी कि वो डिक्रीज हो, तो डिक्रीज होने के लिए वो करंट कैसे फ्लो कराएगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो कराएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। अब ये अंदर जा रही है, करंट इसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये प्लेट अंदर जा रही है, इस पे टॉर्क लग रहा है इनसाइड, बट इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा वो इसको कहां फेंक रहा है, वो बाहर फेंक रहा है। अब जैसे वो प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, अब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने वाली है, तो जब वो बाहर निकलेगी प्लेट तो इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये चाहती है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही रहे, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है तो इनको सपोर्ट करने के लिए वो करंट क्लॉकवाइज कैसे फ्लो कराएंगे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा तो इसको अंदर की ओर खींचेगा और प्लेट जा रहा है बाहर। तो इस तरह से इसके जो है ऑसिलेशन होते हैं वो टाइम के साथ डैम्प होते जाते हैं। ठीक है, तो देखो आगे यहाँ पे फ्लक्स चेंजेस इंड्यूस एडी करंट इन द प्लेट। जो फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है वही क्या इंड्यूस करेगा, वो एडी करंट इंड्यूस करेगा प्लेट के अंदर। देखो एडी करंट आर अपोजिट व्हेन प्लेट swings into the magnetic field and when it swings out of the magnetic field। चलिए, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो हो रहा है इसका रीजन। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो रहा है। अब ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाए। ये जो एडी करंट है वो डैम्पिंग जो ऑसिलेशन हो रहे थे इसको डैम्प कर रहा है। क्या कर रहा है, डैम्प। तो हम चाहते हैं कि इसको रिड्यूस करें। तो हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, कैसे रिड्यूस किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो यहां पे देखो ये आपको फिगर दी हुई है, सेम वही मेटालिक प्लेट थी, बट ये मेटालिक प्लेट में आपको देखो रेक्टेंगुलर स्लॉट्स दिख रहे हैं कि ये जो प्लेट थी इसको आप देख रहे हो इस तरह से हमने कट कर दिया। इसके जो कुछ पोर्शन होते हैं इसको बीच में से हमने क्या कर दिया, काट दिया। देखो आपको कैसा शेप दिख रहा है, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, इसको देखो कैसे इसको हमने कट कर दिया। इस तरह से रेक्टेंगुलर स्लॉट्स करने से क्या होता है। चलिए तो देखो, फर्स्ट if rectangular slots are made in the metal plate as shown in figure, area available to flow of eddy current it's become less। ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट्स हमने बनाए जो आपको फिगर में दिख रहे हैं मेटल प्लेट के अंदर, इससे क्या होता है कि जो एडी करंट को फ्लो होने के लिए जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। चलिए तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो यहां पे क्या होगा, सो द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड, therefore the magnitude of eddy current is decreased, so the effect of eddy current is also reduced। ठीक है, the length of the path of electron is greatly increased, therefore the magnitude of eddy current is decreased, as the result the effect of eddy current is also reduced। वो क्या हो जाएगी, एडी करंट की जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पाथ बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए पहले सर्कुलर पाथ था, अब देखो ये पाथ कैसे हो गए, रेक्टेंगुलर स्लॉट करने से इसका जो पाथ है वो बड़ा हो गया। अब पाथ बड़ा हो गया तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसकी वजह से जो एडी करंट की जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो गई। चलिए आगे देखें क्या होता है, थस द पेंडुलम प्लेट विथ स्लॉट oscillate for a longer time because the effect of electromagnetic damping is reduced। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वो फॉर अ लॉन्ग टाइम तक वहां पे ऑसिलेट करेगी। चलिए तो दिस इज द पॉइंट्स
टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। तो इस तरह से आप एडी करंट की इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम आगे का जो हमारा टॉपिक है। आगे जो हमारा हम पढ़ने वाले, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट, कि जो एडी करंट है इसके डिसएडवांटेज क्या होती है, इसको स्टडी करेंगे। लेट्स सी। हाँ, फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है इसके आपको जो स्क्वायर एक लूप दिख रहा है वो है आयरन कोर होता है। इसके एक आर्म जो होता है वहाँ पे हम प्राइमरी कोइल वाउंड करते हैं, एंड सेकंड जो आर्म है इसमें हम सेकेंडरी कोइल वाउंड करते हैं। और फर्स्ट जो प्राइमरी कोइल है वहाँ से हम इनपुट देते हैं, तो हमें जो सेकेंडरी कोइल है वहाँ पे आउटपुट मिलता है। मीन्स कि अगर हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना हो, चेंज करना हो टाइम के साथ, ठीक है, जहाँ पे हमें वोल्टेज को बदलना हो, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है। बट ये जो एडी करंट है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सारे इसके डिसएडवांटेज है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इन द इंटीरियर ऑफ द आयरन कोर of the rotating armature of motors and dynamos and iron core of transformer produce eddy currents which causes flux changes। ठीक है, जैसे ये आपको ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, तो इसमें जब हम करंट पास करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है, फ्लक्स चेंजेस। जब इसके साथ आयरन कोर के साथ जुड़ता है तो वहां पे भी एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और जो एडी करंट है इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो चेंजेस होता है, तो वहां पे भी एनर्जी का लॉस होता है। देखो आपको मैं दिखा सकता हूं, देखो आपको जो डॉटेड लाइंस दिख रही है, ठीक है, वो डॉटेड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, हाँ, वो जो ब्लैक डॉटेड्स आपको वाइट पीस के अंदर जो मिल दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर देखो डॉटेड जो लाइंस है वो है करंट। वहाँ पे भी सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो डॉटेड लाइंस आपको स्क्वायर के अंदर दिख रही है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वहाँ पे लिंक होती है। तो वहाँ पे भी कंटिन्यूस डाइपोल मोमेंट है, वो क्या करती है, इसकी डायरेक्शन चेंज करती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो ये जो मोटर्स होती है, जो डायनेमोस है, ठीक है, इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल ही रखी जाती है, तो वहाँ पे भी ऐसे एडी करंट जनरेट होता है, ठीक है, इसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल सिंस दे हीट अप द आयरन कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या हो जाती है, हीट के फॉर्म में वो वेस्ट हो जाती है। तो इसके डिसएडवांटेज एडी करंट विच डैमेज इंसुलेशंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से जो हमने वो ये स्क्वायर जो आपको दिख रहा है आयरन कोर, इसमें जो इंसुलेशन किया होता है वो डैमेज हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है, तो दिस ऑल आर द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। ये सब क्या है, डिसएडवांटेज, की जो मोटर्स है, डायनेमोस है, ठीक है, इसके अंदर जो हम कोयल पुट करते हैं वहाँ पे ये एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंजेस होते हैं। फिर ये जो एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मोस्ट ऑफ किस में चली जाती है, हीट एनर्जी में चली जाएगी। फिर यहाँ पे जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इंसुलेशन जो है कोयल का वो भी डैमेज कर सकता है। तो दिस ऑल आर द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं जो एडी करंट ये जो सब बन रहा है, ये जो इसके डिसएडवांटेज, हम चाहते हैं कि इसको रिड्यूस करें। क्या करें, हम एडी करंट की ये जो इफेक्ट है इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हाउ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, किस तरह से हम एडी करंट की ये जो इफेक्ट है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम ये जो एडी करंट है इसकी इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, a laminated core instead of single solid piece of iron is used। ठीक है, हम पूरा सॉलिड का पीस नहीं यूज करते, इसकी जगह पे हम सिंगल लेयर यूज करते हैं। देखिए कैसे। सेकंड देखो,
हाँ, यहाँ पे आपको जो दिखाया हुआ है, फर्स्ट जो आपको दिख रहा है ए वाला, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो पूरा पीस है। और पूरा पीस है, जब आप इसके साथ अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करते हो तो देखो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितना बड़ा पाथ मिला और बहुत सारे सर्कल वहां पे जनरेट हो जाते हैं। जैसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं, तो बहुत सारी हीट एनर्जी जनरेट होती है और मे बी वो मेल्ट भी हो जाए। अगर आप कंटिन्यूस ऐसे वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करोगे तो थोड़े टाइम में वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। बट नीचे जो आपको दिया हुआ है वही पीस है, इसके हमने लेयर कर दिए, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसका लेयर, इसके बहुत ही कम थिकनेस करके ऐसे बहुत सारे लेयर बनाए और फिर इसका हम यूज करते हैं। तो इससे हम पूरा आयरन का पीस नहीं यूज करते, इसके क्या कर देते, इस स्ट्रिप बना देते और फिर वो जो स्ट्रिप है इसको पूरा स्टेपल कर देते हैं और फिर इसका यूज करते हैं। तो जिससे एडी करंट की जो इफेक्ट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है सेम ईयर, फिर इसको इस तरह से काटा जाता है। देखो यहाँ पे ये जो पहले बनाया सिंगल लेयर, बहुत सारे लेयर बनाए, फिर इसका स्टेक किया और फिर इसको बीच में से काट के इस तरह से ऐसे शेप कन्वर्ट किए जाते हैं, ई शेप, एच शेप, ताकि उसके ऊपर इसके जो आर्म होते हैं इसमें हम कॉपर वायर जो इसका वाइंडिंग कर सकें, ठीक है। आयरन कोर इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। जो आयरन कोर जो है इसके बहुत सारे लेयर का बना होता है। पहले पूरा पीस रखने से एडी करंट बहुत सारी प्रोड्यूस होती है, तो इससे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो डैमेज हो जाएगा। इट्स बेटर कि हमने क्या किया, इसको मेनी लेयर्स बना दिए और फिर इसका हम यूज करते हैं। एंड थर्ड, दिस ऑल लेयर्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। एग्जाम्पल ऑफ वार्निश, ठीक है, ये सारे जो लेयर है इसको इंसुलेशन मटेरियल जो होता है इसको इंसुलेट किया जाता है। फिर एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, वो भी इसका भी इंसुलेशन किया गया है, ऐसे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे स्टेक करके जाते हैं और फिर इसको जैसे शेप में हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है इसको काटते हैं और फिर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो एडी करंट है इसकी जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। चलो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट में देखो फर्स्ट इंडक्शन फर्नेस। क्या है, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th में कि ब्लास्ट फर्नेस, जो ये जो मेटल के ओर होते हैं इसको हमें प्यूरिफाई करना है, ठीक है। जैसे आयरन, तो आयरन के लिए आपने पढ़ा होगा ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में आपने लोगों ने सभी ने देखा होगा कि ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसमें पहले वो सारा स्क्रैप वगैरह डाला जाता है, फिर इसके ऊपर फिर वहाँ पे कॉल वगैरह सब कुछ ऐड किया जाता है, फिर इसको हाई टेम्परेचर पे हीटअप करते हैं तो वो जो आयरन और होता है वो मेल्ट होता है, फिर इसमें से हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो दिस आर द वेरी लॉन्ग प्रोसेस और इसमें सारा मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे हमने इंडक्शन फर्नेस बनाई, जिसमें हम क्या करेंगे कि बीच में आपने एक पूरा टैंक रख दिया, इसके अंदर आप स्क्रैप डाल दो और यहाँ साइड से अब 2 कॉइल रख दो और इसमें एसी करंट सप्लाई करो। सोलेनोइड 2 कॉइल है तो इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ये जो अंदर मटेरियल रखा हुआ है स्क्रैप उसके साथ लिंक होगा, क्योंकि वो तो पूरे बड़े बड़े पीस होंगे और इसमें एडी करंट जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम में मेल्ट हो जाएगा और फिर इसको हम और भी सारी इसकी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये इंडक्शन फर्नेस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो कैसा कॉन्सेप्ट होता है इसका, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड ये जो रॉड है इसके ऊपर हमने एक कोइल वाउंड की हुई है और इसमें से करंट पास करते हैं। तो देखो थोड़े टाइम में वो कितना हीट हो गया, क्यों, क्योंकि ये पूरा मेटल का पीस है। आप कंटिन्यू करंट पास करोगे तो इसमें एडी करंट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि वहाँ पे वो पूरा रेड हो गया। और अभी आप यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करते हो तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इंडक्शन फर्नेस में भी यूज किया जाता है। देखो ये जो है वो इंडक्शन फर्नेस, बीच में फर्नेस है, यहाँ से देखो ये कौन सा सप्लाई दिया गया है, यहाँ पे एसी सप्लाई। कौन सा सप्लाई दिया गया है यहाँ पे,
एसी सप्लाई हम देते हैं, बीच में क्या रखा है हमने, सारा जो स्क्रैप है वो बीच में रख देते हैं, और इसके पूरी देखो ये रेड लाइंस आपको दिख रही है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक सोलेनोइड जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे एक कॉइल इसके अराउंड में वाउंड कर दिए, और फिर वहां पे हमने कौन सा सप्लाई दिया, यहाँ पे देखो एसी सप्लाई, कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई देते हैं। तो वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना तो जो अंदर स्क्रैप रखा है उसके साथ भी जुड़ेगा, और इसकी वजह से वो सारा जो मटेरियल जो हमने रखा हुआ है स्क्रैप वो धीरे धीरे पिघलता जाएगा और फिर वो मेल्ट हो जाता है। चलिए, तो ये दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। सेकंड एप्लीकेशन देखो, स्पीडोमीटर। हाँ, हमारे जो बाइक व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं वो भी एडी करंट के बेस पे ही वर्क करते हैं। देखो इसका कुछ डायग्राम इस तरह से है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो ड्राइव केबल है, जैसे जैसे व्हील अब वो रोटेट होता है तो ये जो मैग्नेट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके साथ लिंक होगी, तो यहाँ पे करंट इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, करंट ड्रम के अंदर। और यहाँ पे देखो एक हेयर स्प्रिंग है, क्या है, हेयर स्प्रिंग। अगर इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या होगा, इसके ये जो पॉइंटर है इसके साथ अटैच है, ठीक है, वो क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसी आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से जितनी आपकी स्पीड है वैसे ही एडी करंट इंड्यूस होता है, और ये पॉइंटर जो है वो क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो व्हीकल होते हैं इसके जो स्पीडोमीटर है वो रीडिंग दिखाते हैं। एल्यूमिनियम ड्रम जो है इसमें क्या होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है। ये जो एल्यूमिनियम ड्रम है इसके साथ क्या जुड़ता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता है तो वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस होती है, और एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, इसके साथ ही जो पॉइंटर है वो मूव करता है। जितनी एडी करंट प्रोड्यूस होगी उस हिसाब से वो क्या करता है, वो रोटेट करता है। तो एडी करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, कम स्पीड है तो कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये पॉइंटर उस हिसाब से डिफ्लेक्शन दिखाएगा और आपको वो स्पीडोमीटर में रीडिंग देखने को मिलती है। चलिए, तो दिस इज द स्पीडोमीटर। फिर इसके बाद आगे देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। जो ट्रेन है, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए हम जो ब्रेक यूज करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करती है। अगर आपने ट्रेन्स के जो व्हील्स देखे हो तो पूरा मेटालिक होते हैं, ठीक है, वहां पे हम ये वाले जो व्हील्स होते हैं रबर वाले वो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए और वो फोर्स उसमें क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करना हो, आपको ट्रेन को तुरंत ही स्टॉप करना हो, तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कॉन्सेप्ट से हमने इसके जो व्हील है वो बनाए, और मेटालिक व्हील इसलिए बनाए ताकि वहाँ पे अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करें तो अगर टायर ऐसे घूम रहा है व्हील तो उसमें एडी करंट हम अपोजिट डायरेक्शन में एक काउंटर टॉर्क क्रिएट करके इसको क्या कर सकते हैं, इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड देते हैं जिसकी वजह से एक उल्टा करंट इंड्यूस एडी करंट प्रोड्यूस करते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे ये जो फिगर दिख रही है इसमें आप देख सकते हो ये जो है वो व्हील है, ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पे एक कॉइल हमने वाउंड किए और इसमें से हम एसी सप्लाई देते हैं। कौन सा सप्लाई देते हैं, एसी करंट पास करते हैं। तो ये सोलेनोइड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो करंट है वो एसी है तो कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होगा दोनों साइड, और वो जो एडी करंट प्रोड्यूस कैसे होगा, अगर व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करके हम इसको वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है इट्स वेरी लार्ज, तो ये ट्रेन को रोकने में आसानी से रोक सकता है। बट हाई स्पीड से अगर जा रही है तो आप तुरंत तो नहीं रोक सकते, स्लोली आप इसको अच्छे से स्टॉप कर सकते हो। चलो, तो दिस इज थर्ड यूज ऑफ एडी करंट। लास्ट देखो,
तो जो पावर मीटर्स होते हैं, आपने अगर पुराने पावर मीटर्स देखे हो तो इसमें ऐसी सिल्वर कलर की एक रिंग होती थी, वो घूमती रहती थी और आपका जो मीटर है इसका रीडिंग बढ़ते रहता है। तो सेम ईयर वहाँ पे भी जैसे आपके घर पे आप करंट यूज़ करोगे वैसे वैसे वहाँ पे वो कोयल जो रिंग है इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता है, तो वहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो रिंग क्या करती है, रोटेट करती है। तो जैसे आप करंट वहाँ पे आपके घर पे आता है उस हिसाब से वो रोटेट होती है। तो ये रहा पावर मीटर, जो पुराने पावर मीटर्स थे हमारे घर पे, ठीक है, अभी डिजिटल आ गए। तो ये पुराने जो पावर मीटर थे इसमें भी एडी जो रिंग है वो घूमती थी बिकॉज ऑफ एडी करंट। किसकी वजह से वो रोटेट होती थी, एडी करंट की वजह से। तो वहाँ पे भी एडी करंट का यूज़ किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।